Hello everyone, this is Priya and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a difference between लोक सभा एंड राज्यसभा। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आज हम पहले इन दोनों के बीच का थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझेंगे, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसके बीच के बेसिक डिफ्रेंशिएट क्या होता है। सो सी द नेम लोकसभा। देखो, नाम ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, लोक यानी लोग, यानी कि लोग, लोगों का सभा। तो लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। लोगों से बना हुआ एक हाउस होता है। द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ द 5 years। आपका जो लोकसभा है वो कितने साल के लिए इलेक्टेड होता है? फॉर द 5 years, 5 सालों के लिए इसका इलेक्शन होता है। उसके बाद ये क्या होता है, आपका हाउस जो लोकसभा कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, फिर से इलेक्शन होती है, फिर से इसके मेंबर्स चुने जाते हैं। एंड इसके जो मेंबर आपके कहलाते हैं लोकसभा के, उनको कहा जाता है एमपीज़। आपने एमपीज़ का नाम सुना ही होगा, जैसे आपके अभी गोरखपुर में एमपीज़ हैं, उनका हम लोग बात कर रहे हैं तो रवि किशन है। तो ऐसे हर आपका जितना भी हमारा पूरा इंडिया है, इंडिया को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमपीज़ इलेक्ट करके आते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांसद। और वो सारे के सारे एमपीज़ 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और फिर 5 साल बाद आपका जो हाउस होता है कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल के लिए ही रहते हैं। सम टाइम केस ऐसे भी आते हैं कि 5 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो उस कौन से केस में होता है, सिर्फ अगर आपके प्रेसिडेंट चाहेंगे तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। और उस टाइम पीरियड के पहले भी ये आपका लोकसभा जो हाउस है ये क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। जो इसके मेंबर होते हैं, द मेंबर ऑफ लोकसभा इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वी द पीपल, हम जो पीपल होते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनको चूज़ करते हैं। आप देखते हो एमपीज़ का इलेक्शन होता है तो वी द पीपल यूज़ टू गिव द वोट, हम उनको वोट देते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं। तो हमारा इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वी डायरेक्टली अपॉइंट देम। इसीलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा गया, लोकसभा कहा गया, क्योंकि लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होती है लोकसभा की, आपकी 552 होती है, जिसमें से आपका जो 530 है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। स्टेट में, हर स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बटी रहती हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आपके एमपीज़ इलेक्ट होके आते हैं। 20 जो आपके होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को। जो आपके यूनियन टेरिटरीज़ आपने पढ़ा ही होगा, यूनियन टेरिटरीज़ जो आपके 8 हैं, तो उस पूरे 8 यूनियन टेरिटरीज़ को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, जहाँ से 20 आपके एमपीज़ चुन के आते हैं। 2 जो सीटें होती हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए होती है। अब ये बात आ गई कि आखिर एंग्लो इंडियंस होते कौन है, तो मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में। जो एंग्लो इंडियंस हैं ये वो इंडियंस कहलाते हैं। जब आपको पता ही होगा कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स के जो आपके उनके जो एंसेस्टर, जो पूर्वज के जो अभी चलते चले आ रहे हैं, जो उनकी जनरेशन है, उनकी जो जनरेशन है, जो अभी आपके ब्रिटिशर जो यहाँ पे आके रह गए थे और वो वापस नहीं जा पाए थे ब्रिटिश, तो उनकी जो जनरेशन है जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली है, तो उनके लिए 2 सीटें रिजर्व होती हैं। तो ये कहलाते हैं एंग्लो इंडियंस। तो ये कुछ बातें थी आपकी लोकसभा की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका लोकसभा जो होता है उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो इसको आपको लीड करते हैं, मतलब जो प्रिसाइड करते हैं मीटिंग को, वो होते हैं आपके द स्पीकर। और स्पीकर इस प्रेजेंट टाइम में आपके ओम बिरला हैं। ओम बिरला जो आपके क्या हैं, प्रेजेंट टाइम स्पीकर हैं लोकसभा के।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा। तो राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके जो मेंबर कहलाते हैं ये भी एमपीज़ कहलाते हैं। राज्यसभा के भी जो मेंबर्स हैं वो भी एमपीज़ कहलाते हैं, लेकिन राज्यसभा को दूसरे नाम से जाने जाते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चूज़ नहीं किए जाते हैं। इनको कौन चूज़ करता है? तो दे आर जस्ट इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर। अभी हम इस पर आपका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर क्या होते हैं। जो आपके स्टेट पे एक हाउस बनता है, उस हाउस के जो मेंबर होते हैं दे यूज टू इलेक्ट, एंड हाउ दे यूज टू इलेक्ट, तो वो इलेक्ट करते हैं बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, they used to elect the member of the राज्यसभा। नेक्स्ट थिंग, ये जो आपका हाउस है राज्यसभा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। मीन्स ऐसा नहीं कि कभी ये परमानेंट सेम मेंबर उसमें रहते हैं। अब ऐसा नहीं किसी को एकदम दे दी गई है वहाँ की कि जागीर कि तुम इसमें रहते जाओ। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं। हर 2 साल बाद यहाँ के 1/3 मेंबर, राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर होते हैं हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते हैं, और फिर जो सीट 1/3 खाली हुई रहती है फिर उसको इलेक्ट किया जाता है। फिर अगले 2 साल बाद उसको फिर वो रिटायर्ड होते हैं, और फिर 1/3 रिटायर्ड होते हैं, फिर जो सीट खाली रहती है फिर से वो वापस से इलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से इसकी जो पीरियड हो जाती है हम ऐसे मान लेते हैं 6 ईयर्स के लिए, कि हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर्ड हो रहे हैं, फिर इलेक्शन होती है, फिर 1/3 रिटायर्ड होते हैं 2 साल बाद। इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं आपके राज्यसभा में दैट इज़ 250। देखिए इसमें क्या है, सो 238 जो 238 मेंबर हैं वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 जो इसके मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कुछ बातें थी आपके राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। हम कुछ अब डिफ्रेंशिएट करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने कुछ बेसिक जान लिया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के साथ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी डिफ्रेंशिएट करने में। देखा, जो पहला पॉइंट जो आपका, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि हाउस ऑफ द पीपल है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो अ लोअर हाउस। Lok Sabha is also known as the lower house and Rajya Sabha is also a upper house. ये आपका upper house कहलाता है। It is temporary house. Why it is temporary house? क्योंकि हर 5 साल बाद ये completely dissolve हो जाता है, then again इसका election होता है, फिर से member choose किए जाते हैं through the election, that is MPs, और ये it is a permanent house क्योंकि ये complete dissolve नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर यूज टू गेट रिटायर्ड, जिसकी वजह से ये परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट थिंग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज़ 552।
in Lok Sabha and the maximum number of members in Rajya Sabha is 250. The tenure in the Lok Sabha is 5 years. 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, हर 5 साल बाद फिर डिजॉल्व हो जाता है। राज्यसभा की जो टेन्यूर होती है वो 6 years होती है और हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, जो इसको प्रिसाइड करता है मीटिंग, लोकसभा को प्रिसाइड करता है मीटिंग्स को, वो है आपके स्पीकर। द स्पीकर उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। और प्रेजेंट में आपके जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं ओम बिरला। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओम बिरला द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर भी कहलाते हैं। एंड द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थिंग, मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। जो आपकी मनी बिल है वो अभी हम इस पे आपका एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे कि आखिर कैसी बिल होती हैं, क्या बिल होता है, कितने प्रकार के बिल होते हैं जो आपके पार्लियामेंट में इशू की जाती हैं, उसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। तो उस पर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। पर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन राज्यसभा के अप्रूवल के बिना ये मनी बिल जो आपका इंट्रोड्यूस है, इट कैन नॉट बी गोइंग टू बी द रूल। जब तक राज्यसभा का अप्रूवल नहीं होगा वो मनी बिल कभी भी कोई लॉ नहीं बन सकता। अगर कुछ उसमें एरर है तो राज्यसभा उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसको अप्रूवल दे सकता है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इतना तो हमने जान लिया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, बेसिक कुछ रेफरेंसेस थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। हमने देखा इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ अ अपर हाउस, सब अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में पावरफुल कौन होता है? अपर हाउस तो ये है, लोअर हाउस ये है। तो देखिए इसका आंसर होता है लोकसभा इज़ मोर पावरफुल दैन द राज्यसभा। हाउ? मैंने तो बता दिया कि लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, लेकिन कैसे? सो सीधा आंसर, इसका आंसर क्या है? आप भी सोचना, आखिर ये लोअर हाउस है, टेम्प्रोरी हाउस भी है, लेकिन ये अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है। हम लोग जानते हैं ना, हमारे दिमाग में होता है जो अपर मतलब ऊंचा, जो ऊपर है वही पावरफुल होगा। हमारे दिमाग में थिंकिंग है। जो भाई हम लोग समाज में भी देखते हैं, जो रिच हैं, जो बड़े लोग हैं वो पावरफुल हैं, जो नीचे हैं, जो छोटे हैं वो पावरफुल नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा थिंकिंग यहाँ पे चेंज करना है। अपर हाउस, परमानेंट हाउस, लेकिन पावरफुल कौन है? लोकसभा। सो कैसे? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी में लोगों की चलती है, लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हम चाहे तो सरकार बना सकते हैं, जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? जनता होती है, और इसमें जनता जुड़ी हुई है, इसको लोग चुनते हैं। दैट्स वाई लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको चूज़ डायरेक्टली लोग नहीं करते हैं, दे आर जस्ट इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स। जो मैंने अभी पिछले ही वीडियो में बताया, आपकी पिछले ही रिकैप में बताया था, दे आर जस्ट इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दैट्स वाई लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। ये कुछ आपकी टॉपिक्स थी लोकसभा राज्यसभा के बारे में, डिफरेंसेस, कुछ बेसिक नॉलेज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डाउट्स हैं, कोई भी टॉपिक में डाउट है रिगार्डिंग SST फ्रॉम द क्लास 6 to 10, तो आप मुझे सजेशन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए। सो आई विल मेक श्योर टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अगर आप और भी ज़्यादा मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम है ID मैडम प्रिया 52। आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।